हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव स्टडी में। सो गाइज, आज की इस बात करने वाले हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो का अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट, जो भी मैं स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ एग्जाम के पहले, ये सभी आप ध्यान से पढ़ जाइए क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अनुसार भारत सरकार का गठन वैश्विक मताधिकार द्वारा होता है। इसका ऑप्शन हमारे राइट आंसर। भारतीय संविधान है, लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक समाजवादी राज्य है। भारतीय राज्य है, धर्मनिरपेक्ष। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का चुनाव, और एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, संविधान प्रारूप संविधान से लेकर एक क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा के हेड कौन थे? तो उसके हेड से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लिखने के प्रबंध में जो हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह बात ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष है और एक स्थायी अध्यक्ष होता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कोई भी समझने वाला नहीं, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को संगठित किस रूप से दिन पारित किया? किस दिन खत्म किया गया संविधान को लेकर? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना दिन लगा? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस दिन भारत का गणतंत्र में रूप में जन्म हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत, भारतवर्ष, इंडिया, तीनों नाम उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में भारतीय संविधान विभाजित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत के संस्थान में सभी पावर किसमें है? हम लोग में, जनता में। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन का भारतीय संसदीय प्रणाली पर प्रभाव है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी से हमारा संविधान लिया गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उपबंधों में के अधीन किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर। अगर वंचित कर जाए, हटा दिया जाए, या वह खुद त्याग दे इस नागरिकता को, या वह पर्यावसन कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन सा भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? सिक्किम। किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सन 1975 में। निम्न में से कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? संसद। वर्तमान के भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों में शामिल किया गया? भाग 3। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 27। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका साथ है? न्यायिक बल। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित करता है? राष्ट्रपति। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन करता है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37 क्वेश्चन नंबर 37 है, मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्र के किन अधिकारों का उपलब्ध कराया है? 7 उपलब्ध कराए हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे कार्य पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? 14 वर्ष से कम। संविधान की कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज और 6 फंडामेंटल राइट्स। संविधान में निम्नलिखित मूल कर्तव्य के हैं? देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए। भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4।
किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? संविधान अनुच्छेद 50 में। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1951 में। 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में निम्न में से किस में संबंधित है? दल बदल पर कानूनी रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास सभी संविधान का पावर होता है। फाइनल जो बिल पास होता है वो राष्ट्रपति हाउस से ही पास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की आयु कोई सीमा नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन में था अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए वो आगे तो कम से कम आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की होती है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं है, कितने बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? 5 लाख। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक अवधि तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति के फलरूप हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आपका राइट आंसर होगा 12 डी। लोकसभा में अंगल भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति इस संप्रदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 2। राष्ट्रपति कब संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषण करता है? प्रत्येक अधिवेशन में प्रारंभ में। देश में वृत्ति आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अभी तक एक बार भी नहीं की गई। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? संसद के सभी लोग। ठीक है, संसद के सभी लोग। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के केवल हुए मेंबर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या सत्य है? वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है? संसद का सदस्य। ठीक है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों को मृत्यु हुई है? 3। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन कौन है? लोकसभा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमश कौन है? लोकसभा एवं राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा में क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्य को प्रतिनिधित्व निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा की गणप्रीति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/10 भाग। राष्ट्रपति अंगल भारतीय वर्ग के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने होते सकती है? 552। इस समय लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित है? 1971। लोकसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगा? 2026 तक। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। आपातकालीन के दौरान संसद लोकसभा तथा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति प्रतिभा पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 लोकसभा की गणप्रीति कुल सदस्य संख्या कितना हिस्सा है? 1/10।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 के शीतकाल में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। दल बदल संबंधित किस प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय लिया किसका होगा? सदन के अध्यक्ष। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति के लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? 60 दिन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक को संसद में किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना होगा? 14 दिन। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन है? राम सुभाष सिंह। संसद में दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान का व्याख्यार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकतर क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन सा? मीरा साहेब फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेजी। अब तक लोकसभा की किस सीट में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला व्यक्ति है? पीवी नरसिंह राव। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। कितने राज्यों को दृष्टांतात्मक विधानमंडल है? 6। विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए, कितने से अधिक नहीं होने चाहिए? 500। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों की जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है? अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर ही भारतीय संघ का एकमात्र राज्य है जिसका एक अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत और लागू किया गया? सन 1957 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25। इसका राइट आंसर 25 होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन है? अन्ना चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कौन अधिसूचना जारी करता है? निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अस्पृश्यता समाप्त हो गई है? अनुच्छेद 17। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? 42वें संविधान अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायालयोधीशों की अधिकतम संख्या अनुमोदित होती है? 31।